जय श्री कृष्ण। क्या आपको पता है कि हनुमान जी ने भीम को एक बार अपने 3 बाल दिए थे? ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक कथा आती है। एक बार नारद मुनि युधिष्ठिर के पास आए और बोले, आपके पिता पांडु स्वर्ग में बहुत दुखी हैं। और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप दुखी क्यों हो? तो उन्होंने बताया कि जब मैं जीवित था तो मैं राजसूय करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं कर नहीं पाया और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। आप पांडवों के पास जाओ और उनसे कहो कि राजसूय करके मेरी आत्मा को शांति पहुँचाएं। फिर नारद जी के कहे अनुसार पांडवों ने राजसूय का आयोजन किया। आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुषमृगा को बुलाने की योजना बनाई। ऋषि पुरुषमृगा जन्म से ही अपने नाम की तरह थे। उनका आधा शरीर तो पुरुष का था और उनके पैर मृग की तरह थे। उन्हें ढूंढने और बुलाने का काम भीम को सौंपा गया। और जब भीम पुरुषमृगा की खोज में निकलने लगे तो श्री कृष्ण ने उनको चेताया और कहा कि यदि तुम पुरुषमृगा की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो वह तुम्हें खा जाएगा। इस बात से भयभीत भीम हिमालय की दिशा में पुरुषमृगा की खोज में निकल पड़े। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो वहाँ उन्हें हनुमान जी मिले और हनुमान जी भीम से बोले कि भीम भाई, आप इतने चिंता में क्यों हो? तो भीम ने अपने चिंतित होने का कारण बताया। फिर हनुमान जी ने कहा, हाँ, यह सच है कि पुरुषमृगा की गति बहुत तेज है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी गति को मंद करने का एक ही तरीका है कि पुरुषमृगा भगवान शिव का परम भक्त है। इसलिए यदि हम उसके रास्ते में शिवलिंग बना दें तो वह उनकी पूजा करने के लिए अवश्य रुकेगा। हनुमान ने ऐसा बोलकर भीम को अपने 3 बाल दिए और कहा कि जब भी तुम्हें लगे पुरुषमृगा तुम्हें पकड़ने वाला है, तुम एक बाल गिरा देना और यह एक बाल 1000 शिवलिंगों में परिवर्तित हो जाएगा। पुरुषमृगा अपने स्वभाव के अनुसार उन 1000 शिवलिंगों की पूजा करेंगे। इतने में तुम आगे निकल जाना। इसके बाद आज्ञा लेकर भीम आगे बढ़े और कुछ ही आगे जाने पर उन्हें पुरुषमृगा मिल गए, जो कि महादेव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। इस पर ऋषि ने सशर्त उनके साथ जाने के लिए हाँ भर दी। अब शर्त ये थी कि भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना था और अगर भीम ऐसा ना कर पाए तो पुरुषमृगा उन्हें खा जाएंगे। भीम ने भाई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हाँ कर दी और हस्तिनापुर की तरफ पूरे बल से दौड़ लगा दी। काफ़ी दौड़ने के बाद भागते भागते भीम ने पलट कर देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि पुरुषमृगा उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। तभी भीम को हनुमान जी की कही हुई बात याद आ गई। उन्होंने तुरंत एक बाल वहाँ पर गिरा दिया। गिरा हुआ बाल तुरंत 1000 शिवलिंगों में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि पुरुषमृगा एक एक शिवलिंग को प्रणाम करने लगे और भीम भागता हुआ आगे चलता गया। और ऐसा भीम ने 3 बार किया। और जब वो हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाला था तो पुरुषमृगा ने भीम को पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई पर उसके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए। इस पर पुरुषमृगा ने भीम को कहना चाहा। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। दोनों को देखकर भीम ने बहस शुरू कर दी। तब पुरुषमृगा ने युधिष्ठिर से न्याय करने को कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भीम के पांव द्वार के बाहर रह गए थे, इसलिए आप सिर्फ भीम के पैर खाने के हकदार हैं। युधिष्ठिर के इस न्याय से ऋषि पुरुषमृगा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को बख्श दिया। उन्होंने राजसूय यज्ञ में भाग लिया और सबको आशीर्वाद भी दिया। जय श्री कृष्ण।